नमस्ते दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग मेंसुरेशन के अंदर सर्कल से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं। इन सवालों का एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इस छोटे से कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेते हैं तो ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा जो पूछे जाते हैं आपके रेलवे के एग्ज़ाम में वो आपसे बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो आज का ये क्लास पूरा देखिएगा, शुरू से अंतिम तक जुड़े रहिएगा क्लास में, एक एक चीज़ समझिएगा, है ना। यहाँ पर जो पहला सवाल दिया गया है बहुत बेहतरीन सवाल है। 150 मीटर व्यास यानी डायमीटर वाले एक वृत्ताकार मैदान के परितः का मतलब चारों ओर 3 मीटर की एक समान चौड़ाई वाले वृत्ताकार पथ यानी रास्ता का एरिया हमको निकालना है। ठीक है, हमारा जो सवाल है कुछ इस तरीके से समझिएगा। ये है दोस्तों अंदर वाला हमारा वृत्ताकार मैदान, है ना। तो इसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा, ये मान लीजिए सेंटर है। अब इसके चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई का, यहाँ पर ये जो चौड़ाई है ये कितनी है, 3 मीटर है। इस 3 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बना हुआ है चारों तरफ, है ना। हमको इस रास्ते का एरिया निकालना है। बताइए यहाँ पर जो इसका व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, जो डायमीटर है वो कितना दिया गया है आपका 150 मीटर दिया गया है। तो इसका जो रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी अंदर वाले वृत्त का रेडियस हम लोग स्मॉल आर मानेंगे तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा, 150 का आधा कितना होता है, 75 मीटर हो जाता है। ठीक है, अब ये बताइए कि इस बड़े वाले का रेडियस कितना होगा। यहाँ से यहाँ तक तो 75 है और ये 3 है, तो 75 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 78 हो जाएगा। तो बड़े वाले का रेडियस कितना हो गया, 78 मीटर के बराबर हो गया। अब यहाँ पर समझिए ऐसे कि हमको चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर सिर्फ इतने का एरिया, ये जो रास्ता है इतने का एरिया चाहिए। तो हम पहले बड़े वाले सर्किल का एरिया निकाल लेते हैं, उसमें से अंदर वाले सर्किल का एरिया घटा देंगे तो हमें सिर्फ रास्ते का एरिया मिल जाएगा कि नहीं। तो बड़े वाले का एरिया क्या होगा, अब सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो बड़े वाले के रेडियस कितना है, आर है, कैपिटल आर है, तो पाई आर स्क्वायर। इसमें से किसको घटा देंगे हम लोग, छोटे वाले का एरिया, यानी कि पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा यहाँ पर जो हमको पूछा गया था, है ना। तो ये हो गया एरिया। अब बताइए कितना होगा, पाई हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो पाई अगर हमारा कॉमन आ जाएगा तो ये क्या बनेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला लगाइए। तो ये हो जाएगा एक बार प्लस यानी ए प्लस बी और यहाँ पर ए माइनस बी, इस तरीके से हो जाएगा। बस लगा दीजिए यहाँ पर। तो पाई आर प्लस आर करेंगे तो यहाँ 75 और 78, तो 75 दूना 150 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 153 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे, फिर घटा दीजिए, तो इन दोनों को घटाना कितना आ जाएगा, 3। अब 3 तियाँ यहाँ पर 9 है, मतलब यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 9 आएगा, 9 पाई, यूनिट डिजिट 9 पाई यहाँ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। किसी में भी यूनिट डिजिट 9 नहीं दिख रहा है तो यही आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि सभी लोग समझ गए होंगे इस सवाल को करना। इस टाइप के सवालों में इसी तरीके से आपको करना होता है, बाहर वाले के एरिया में से अंदर वाला के एरिया माइनस कर देना होता है। देखिए दूसरा सवाल, ये भी कुछ उसी टाइप का ही सवाल है। एक मैदान में एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। यदि रेसिंग ट्रैक की बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर कितना है, यहाँ पर 33 मीटर है, तो रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई कितनी होगी ये बताना है आपको। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, है ना। यहाँ पर एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया है ना, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपका हो गया और इसी के बाहर ये आपका हो गया। तो ये वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक यहाँ पर बनाया गया है, ये वाला पूरा ट्रैक है। इसका एक सेंटर भी होगा, ये हो गया सेंटर हमारा। ये जो स्मॉल रेडियस है ये आपका स्मॉल रेडियस और बाहर वाला रेडियस कैपिटल आर, है ना। तो ये बताइए हमें क्या बोला गया है कि बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि यानी एक्सटर्नल सरकमफेरेंस और इंटरनल सरकमफेरेंस, ये एक्सटर्नल हुआ और अंदर वाला इंटरनल हुआ, इनका जो डिफरेंस है वो 33 मीटर है। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना। तो बाहर वाला कितना हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर और अंदर वाला कितना हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर। इन दोनों का अंतर कितना गिवन है यहाँ पर, 33 मीटर के बराबर दिया गया है ना। ये हो जाएगा 33 मीटर। बस इसको सॉल्व करना है। हमें रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई चाहिए, चौड़ाई मतलब ये वाला, तो ये कितना होगा, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक आर है, कैपिटल आर, इसमें से स्मॉल आर को घटा देंगे तो ये जो रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई आएगी ये क्या आ जाएगी, इस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होगा, यही हमको चाहिए। 2 पाई यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो 2 और पाई का मतलब 22/7 है ना। पाई का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर, 22/7 हो गया, बोला भी है इसमें लेने के लिए। 2 पाई आ गया बाहर और यहाँ हो जाएगा r माइनस आर।
इक्वल टू ये हो गया आपका 33। 11 से काट लीजिए, 11 दूना ये हो जाएगा 22 और 11 तियाँ ये हो जाएगा 33। अब बताइए, तो ये है 4, 7 उधर चला जाएगा, तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r होगा 7 तियाँ 21/4, है ना। ये 2 दूना 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 पंचे 20 और बचा 1, 5 सही 1/4। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा सवाल था, सभी को उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब इस टाइप के सवाल आएंगे तो आपसे बन जाएंगे। अगला सवाल ये रहा। अब इस टाइप के सवालों में दोस्तों आप लोग डायग्राम बनाने का झंझट मत करिएगा, समय जाता है उसमें। सवाल पढ़िए, सवाल से ही समझने का कोशिश करिए। यदि एक वृत्त की परिधि मतलब यहाँ पर सरकमफेरेंस 88/7 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई दिए गए वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे और वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा के बराबर होगी, बोला गया है ना। तो परिधि आपको दिया गया है, यानी सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। और ये गिवन कितना है, 88/7, है ना। ये 88 यहाँ पर 7। अब आप क्या करिए, यहाँ पर पाई की वैल्यू रख दीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू आर हो गया। 7 से 7 कटा और 22 दूना 44, 44 दूना 88, यानी कि 2 आ गया। तो रेडियस हमारा कितना हो गया, 2। और यही किसके बराबर होगा, वर्ग की भुजा के बराबर, ठीक है। अब उस वर्ग का परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होता है वर्ग का परिमाप यानी कि बाउंड्री। तो एक साइड, अब चूंकि स्क्वायर है तो एक साइड 2 है, तो चारों साइड कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी कि 8, यहाँ पर 4a होता है परिमाप, तो यहाँ पर सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 मीटर इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा, सेंटीमीटर में, है ना, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया था। देखिए चौथा सवाल ये रहा, बहुत बढ़िया सवाल है। एक आदमी गोलाकार तालाब का चक्कर एक बार में ही पूरा करता है। यदि उसके एक कदम की लंबाई 44 सेंटीमीटर है तो वह तालाब का चक्कर 700 कदमों में पूरा करता है, तो तालाब का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न। देखिए, एक चक्कर में कितना लगाएगा, उसकी सरकमफेरेंस के बराबर। एक चक्कर में कितना दूर चलेगा वो, सरकमफेरेंस के बराबर। अच्छा, तालाब का जो एक चक्कर है वो 700 कदम में पूरा करता है, और एक कदम, एक स्टेप की लंबाई यहाँ पर 44 है। एक कदम की लंबाई 44 सेंटीमीटर, तो टोटल वो कितना स्टेप चलता है, 700 कदम पूरा चलता है ना। तो ये मीटर में आ जाएगा दोस्तों, है ना। जैसे देखिए, ये इसको मीटर में बदलेंगे तो ये डिवाइड बाई 100 होगा, तो डिवाइड बाई 100 जब करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। चलिए कर ही लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो ये मीटर में हो गया, और यहाँ पर 700, तो मतलब 44 × 7, 44 × 7 यहाँ पर ये मीटर, इतना मीटर हमारा टोटल जो एक चक्कर का लंबाई होगा। एक चक्कर की लंबाई का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर वो परिधि के बराबर होगा, क्योंकि वृत्ताकार है, वो गोलाकार है ना। तो वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा, 2πr। तो 2 की वैल्यू 22/7 सीधे सीधे रखिए, है ना, इंटू यहाँ पर r, ये हो गया। और यही है हमारा परिधि निकल कर आया है, 44 × 7 आया है, ठीक है। तो 22 दूना 44 से 44 घट गया, 7 7 49, यानी रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, 49 मीटर के बराबर आ गया। अब इसमें बोला जा रहा है तालाब का क्षेत्रफल निकालना है। तालाब का क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पर, बताइए, πr², है ना, क्योंकि सर्किल है तो सर्किल का एरिया कितना होगा, पाई का मतलब यहाँ पे 22/7 और इंटू r² यानी 49 × 49, 49 का स्क्वायर करेंगे तो 49 × 49 आ जाएगा। देखिए 7 से ये 7 बार में कट जाएगा। अब 7 नहीं हो 63, 3 दूना 6, इकाई अंक से नहीं बने क्योंकि 6 जो है 3 4 जगह है, तो इसमें लगा लीजिए ds, डिजिटल सम। कैसे लगाएंगे देखिएगा, ये 9 4 13, है ना, 13 का मतलब हो गया 4, इसका ds, इसका कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। इसको देखिए, 4 7 28, 28 का मतलब हो गया 10, 10 का मतलब 1, और 1 चौके 4, तो इसका ds 4 आ गया। अब आपके ऑप्शन में देखिए ds कहाँ 4 होगा। पहली बात तो ये आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि इकाई के अंक में 6 आ रहा था, तो ये वाला नहीं होगा। अब देखिए 5 और 4 मिलाकर 9, 9 को ख़त्म कर देते हैं, 7 और 6 हो जाएगा 13। एक सेकंड भाई, यहाँ पर भी गड़बड़ है, मतलब आपको पूरा ही करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर भी सेम वही चीज़ आएगा, ds आपका 4 ही आएगा, यहाँ पर भी ds आपका, यहाँ पे ds नहीं आएगा, तो मतलब इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक हो जाएगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा ही करना पड़ेगा इसको, है ना। तो पूरा यहाँ पर कर लेते हैं, मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, ज़्यादा दिक्कत तो होगा नहीं, है ना। देखिए ये 7 बार में कट गया, 11 दूना, सॉरी इसको 11 अलग कर लीजिए, तो 7 दूना 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 11 × 14 और इंटू यहाँ पर 49,
ये कितना हो गया 49 हो गया। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करिए तो 14 गुणे 9 करेंगे, 14 नहीं हो कितना हो जाएगा 126 है ना, 14 नहीं हो 126 हो गया। 6 12 बचा, 14 चौके 56, 56 और 12 हो जाएगा 68, ठीक है 68 मतलब 68 हो गया। और 11 मल्टीप्लाई में 11 से मल्टीप्लाई आप करना जानते हैं, इकाई का अंक 6, 8 और 6 14 4 हासिल 1, फिर 8 6 14 हो गया और एक जो बचा हुआ था हासिल वो 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 6 1 7 हो गया। तो मतलब यहाँ पर 75 46 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया बात है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। पांचवा सवाल ये रहा दोस्तों, बहुत बेहतरीन सवाल है। दो संकेंद्री वृत्त, संकेंद्री का मतलब होता है कि जिनके सेंटर सेम हो, ठीक है, ऐसे वृत्त बनाए गए हैं, ऐसे सर्किल बनाए गए हैं जिनमें आंतरिक वृत्त की त्रिज्या यानी इंटरनल रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, बाह्य रेडियस यानी कि एक्सटर्नल रेडियस जो है आंतरिक त्रिज्या का 50% अधिक है। दोनों वृत्तों के मध्य निर्मित वलय एनुलस का क्षेत्रफल हमको निकालना है, रिंग का क्षेत्रफल निकालना है ना। देखिए तो क्या होगा, यहाँ पर जो इंटरनल रेडियस है यानी स्मॉल आर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा यानी कैपिटल आर कितना हो जाएगा बताइए। तो अब इसमें आप समझिए ऐसे कि 50% अधिक है, तो 6 का 50% कितना होगा आधा, है ना, इससे 50% अधिक है ना, तो 6 का 50% यानी इसका आधा, तो 3 हो जाएगा, मतलब 3 अधिक है, तो ये 6 है, 6 से 3 अधिक करेंगे तो 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, बाहर वाला रेडियस 9 सेंटीमीटर है। अब दोनों वृत्तों के मध्य निर्मित वलय का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमको रिंग का एरिया चाहिए, तो टोटल एरिया में से अंदर वाले का एरिया घटा देंगे, तो मतलब कितना हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही तो होता है जो हमको रिक्वायर्ड है, ये चाहिए एरिया, है ना, बस निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 22/7, 22/7, और ये क्या होगा, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, तो एक बार जोड़ दीजिए, मतलब 9 6 15, एक बार 15 हो जाएगा और एक बार माइनस कर देंगे तो 6 और 9 3 आ जाएगा, ये है ना। मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो 15 दूना 30, ठीक है, 15 3 45, 45 दूना 90, है ना, 90 का गुणा 11 से होगा, 11 गुणे यहाँ पर 90 हो जाएगा और डिवाइड बाई 7 होगा, तो इसको गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 0, फिर ये आपका हो जाएगा 9 और 9 एक यहाँ पर, एक सेकेंड, ये कितना हो जाएगा 900 और 90, 990 है ना, 11 नहीं 990 आ जाएगा, 990 बटा यहाँ पर 7, ये हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। आप टाइम व्यर्थ मत कीजिएगा डायग्राम बनाने में। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए हैं तो इसमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये नहीं कि हर बार डायग्राम बना के उसको समझें, इतने में तो आपका टाइम निकल जाएगा, इसलिए जल्दी करने का प्रयास करें। आइए देखते हैं इसको। अब हालांकि ये 2016 का सवाल था, लेकिन बढ़िया सवाल था इसलिए उठा लिए हैं। एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल इतना मिलता है हमको। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक ही तार को दो रूपों में बदला जा रहा है, एक वर्ग यानी स्क्वायर के फॉर्म में और दूसरा सर्कल के फॉर्म में। तो ये बताइए, एक ही तार है, तार की लंबाई फिक्स है, तो जितना इस वर्ग का यानी स्क्वायर का जो चारों तरफ का बाउंड्री होगा यानी तार की लंबाई, वो जो है वृत्त के सरकमफेरेंस के बराबर होगा यानी परिधि के बराबर होगा। दोनों को हमको बस बराबर आय करना है ना, दोनों को हमको बराबर करना है। तो ये बताइए कि यहाँ पर जो वर्ग का यानी स्क्वायर का सरकमफेरेंस होता है, पेरीमीटर होता है, वो कितना होता है 4 × a होता है, मतलब साइड। ये किसके बराबर होगा, वृत्त की परिधि के बराबर यानी कि 2πr के बराबर। अब यहाँ पर एरिया दिया गया है, तो एरिया कितना होता है वर्ग का a स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर 484 484, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी, है ना, ये हो गया 22 आपका। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि रूट ले लेंगे तो 22 आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ से हमारा r आ जाएगा और जैसे ही r आएगा तो उस वृत्त का एरिया निकल जाएगा, रेडियस निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से, है ना। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 22 है यहाँ पर, और इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू कितनी है 22/7 है, और मल्टीप्लाई यहाँ पर r हो जाएगा। तो आ गया हमारा सीधे सीधे कट पिट के 22 से 22 कट जाएगा, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, 7 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो रेडियस हमारा हो गया 7 दूना के 14। हमें चाहिए क्या, क्षेत्रफल चाहिए, तो πr², पाई का मतलब 22/7, पाई का मतलब 22/7 इंटू r² यानी कि 14 गुणे यहाँ पर 14 हो जाएगा। ठीक है, बस ये कट जाएगा 7 बार में, और
इसको अगर हम लोग यूनिट डिजिट से लगा पाएँ तो बिल्कुल लग जाए, क्योंकि हर एक में इकाई अंक अलग अलग है। देखिए 7 दूना 14 है ना, 14 का मतलब 4, 4 चौके 16, 16 का मतलब इकाई अंक 6 आ गया। तो 6 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में, ये आपका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, समझ में आया हो तो इसी बात पे लाइक कर दीजिए और अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। ये सवाल दोस्तों छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत बेहतरीन सवाल है। दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात यानी कि यहाँ पर A1 रेशियो A2 जो है वो गिवन है। कितना दिया गया है यहाँ पर? 4 और 3 दिया गया है ना। A1 A2 4 और 3 दिया गया है। ये पहले वर्ग की भुजा है और ये दूसरे वर्ग की भुजा है। उनके क्षेत्रफलों का योग कितना है ये, है ना। तो पहले हम लोग क्षेत्रफलों का अनुपात निकालते हैं। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है भाई? क्षेत्रफल क्या होता है? ए का स्क्वायर होता है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा बताइए? तो एरियाज़ का रेशियो जो है वो आ जाएगा भुजा का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो यहाँ पर एरिया का रेशियो 16 और 9 आया। अच्छा, एरिया का टोटल कितना दिया है? दोनों के एरिया का सम 225 दिया गया है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे रेशियो में तो कितना आ जाएगा? 16 और 9 25। इसी 25 की वैल्यू टोटल कितनी दी गई है? 225 के बराबर। 25 अट्ठे 225 नहीं हो 225, तो 1 की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई? 9 हो गया। छोटे वर्ग का परिमाप चाहिए, परिमाप चाहिए है ना, परिमाप यहाँ पर चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर छोटे वर्ग, छोटा वर्ग कौन होगा? जिसका क्षेत्रफल कम होगा। किसका क्षेत्रफल कम है? इसका वाला, क्योंकि ये 9 ही यूनिट है। तो 1 की वैल्यू 9, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 81 हो जाएगी। मतलब A2 स्क्वायर जो है, A2 का स्क्वायर है ना, A2 स्क्वायर मतलब दूसरे वर्ग का एरिया वो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 81 आया है। तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 9 के बराबर हो जाएगी कि नहीं? अंडर रूट ले लेंगे तो। अब हमें उसका परिमाप चाहिए। परिमाप का मतलब क्या होता है? यहाँ पर पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना होता है? 4 × A है ना, A का मतलब A2 हो जाएगा यहाँ पर। तो 9 × 4 यानी कि 36। तो 36 इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये वाला सवाल देखिए, 2022 का सवाल है, RRB NTPC 21 का, है ना। उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक विकर्ण की माप यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। वर्ग यानी स्क्वायर के हर एक भुजा की लंबाई बराबर होती है, तो उसके जो दो विकर्ण बनेंगे यानी डायगोनल वो भी बराबर होंगे। तो डायगोनल जो दिया गया है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर वर्ग की भुजा A है, वर्ग की भुजा का मतलब साइड, स्क्वायर का साइड अगर A है तो उसके विकर्ण का यानी डायमीटर जो होता है, डायमीटर है ना, डायगोनल है ना, डायगोनल जो होता है उसका लंबाई होता है दोस्तों √2 × A। कितना होता है? √2 और बाहर में A हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पर दिया कितना है? ये जो विकर्ण है, विकर्ण यानी कि √2 × A, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है? यहाँ पर 10 के बराबर। हमें क्या चाहिए? भुजा की लंबाई यानी A चाहिए। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10 / √2, लेकिन इस फॉर्म में तो कोई वैल्यू दिया ही नहीं है ना। 10 / √2 हो जाएगा। इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं? ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ हुआ 10 और नीचे √2 मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा और ऊपर में √2 यहाँ पर बचेगा। तो ये हो गया 5 √2 इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ में आया सभी को? आगे चलिए अगले प्रश्न पर। अगला सवाल देखिएगा। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल है, क्योंकि इसमें एक वर्ग के अंदर यानी एक आकृति के अंदर, एक शेप के अंदर कितने सारे शेप हमारे रखे जा सकते हैं ये हमको कैलकुलेट करना होता है इस टाइप के सवालों में, है ना। जैसे अगर एक फ़र्श के अंदर बोला जाए, एक फ़र्श में कितनी टाइल्स लगेंगी ये निकाला जा सकता है, ये निकालने के लिए बोल सकता है ना। या फिर नंबर ऑफ़ टाइल्स दे दिया तो एक टाइल का एरिया निकालने के लिए हो गया, है ना। तो इस तरीके के सवाल आपको मिलते हैं। सवाल पढ़िए, यदि किसी वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है तो 4 मीटर भुजा वाले एक बड़े वर्ग के अंदर ऐसे कितने वर्ग रखे जा सकते हैं। एक छोटा सा वर्ग क्या है जिसकी साइड 1/10 है यानी 0.1 मीटर है। 0.1 मीटर साइड वाला जो वर्ग है, ऐसा समझ लीजिए कि 0.1 मीटर वाला जो टाइल्स है वो 4 मीटर साइड वाले एक बड़े से फर्श में कितने टाइल्स वहाँ पर लग जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों जो अब ऐसे केस में क्या है, हमें अगर नंबर निकालना हो,
यानी कि पता करना हो नंबर कितना होगा, तो हमेशा ध्यान रखना है जब एक के अंदर दूसरा समाहित होता है तो हमें ये देखना होता है कि किसके अंदर छोटे छोटे बैठे हुए हैं, तो बड़ा बनाएगा। तो ऊपर रखते हैं बड़े का एरिया, है ना, तो एरिया ऑफ बिग शेप, है ना, एरिया ऑफ बिग शेप, और नीचे होता है एरिया ऑफ स्मॉल शेप, एरिया ऑफ स्मॉल शेप, ये हो जाता है। बस इतना काम आपको करना है। अब जैसे जो वॉल्यूम वाले होते हैं, जैसे एक बड़ा सा कार्टून है ना, कार्टून है तो वो घनाभ के आकार का होगा, यानी क्यूबाइड होगा या फिर क्यूब होगा। तो उस घनाभ के अंदर छोटे छोटे कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं, वहाँ पे भी n बोला जाता है ना। तो उस केस में क्या करते हैं, अब चूंकि वो 3D शेप में आ गया, तो 3D शेप में आ जाता है तो हम लोग वॉल्यूम देखते हैं, यानी बड़े शेप का वॉल्यूम जो हमारा कार्टून है बड़ा सा, और छोटे छोटे जो डब्बे दिए गए हैं उसमें से एक डिब्बे का वॉल्यूम हो जाता है नीचे में, डिनोमिनेटर में, है ना। तो बस ये काम करना होता है, दोनों आपको समझा दिए हैं। चलिए इसको निकालिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वर्ग है, तो जिस पे समाहित किया गया है उसका भुजा कितना है, यानी बड़े वाले का भुजा, तो यहाँ पर 4 है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, डिवाइड बाई छोटे वाले का कितना होगा, 1/10 का स्क्वायर, है ना, 1/10 का स्क्वायर। बस इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया 16 और ये हो जाएगा आपका 1/100, और 100 ऊपर ले जा सकते हैं, तो मतलब सीधे सीधे आपका आ गया 1600 यहाँ पर छोटे छोटे वर्ग बड़े वर्ग के अंदर रखे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, यही तो मेन है हमारा, यही मेन फार्मूला है। इसी फार्मूले को लगाएंगे तो बहुत सारे सवाल इसके बन जाते हैं, है ना। किसी में n पूछ देगा, किसी में छोटे वाले के एरिया पूछ देगा, किसी में बड़े वाले के एरिया पूछ देगा, तो इन्हीं तीनों में घूमता फिरता रहता है और कुछ नहीं है। ये सवाल देखिए दोस्तों, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है ना, है उसी टाइप का सवाल, फिर भी बहुत ज़बरदस्त है। एक कमरे के फ़र्श की लंबाई जो है वो 3 मीटर है और चौड़ाई यहाँ पर 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो इसको लिख सकते हैं 1.5, है ना, 1.5 मीटर है। इस फर्श पर लगाए जा सकने वाले अधिकतम संभव आकार के वर्गाकार, अब यहाँ पर मेन ये चीज़ दिया है कि वर्गाकार पत्थरों की संख्या क्या होगी। जो बड़ा वाला एरिया है वो हमारा रेक्टेंगल है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई अलग अलग दी गई है ना, लेकिन जो पत्थर उस पर लगाए जा रहे हैं उस फर्श पर वो स्क्वायर के फॉर्म में है ना। देखिए दोस्तों, तो एक पत्थर का जो साइड है वो हम लोग मान लेते हैं कि A है। अब हमने क्या बताया था कि जो नंबर ऑफ पत्थर हैं, जो छोटे वाले शेप हैं, वो कितने उसमें समाएंगे बड़े वाले शेप में, तो उसका जो नंबर है वो नंबर निकालने के लिए बड़े वाले का एरिया, तो बड़ा क्या है हमारा फर्श है, तो कितना हो जाएगा एरिया उसका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है यहाँ पर 3 मीटर, ब्रेड्थ कितना है 1.5 मीटर, है ना, 1.5, ये बड़े वाले के एरिया हो गए, डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा आपका छोटे वाले का एरिया, है ना, छोटे वाले का यहाँ पर एरिया हो जाएगा। तो देखिए छोटे वाले का यहाँ पर अगर हम लोग एरिया निकालेंगे, छोटे वाले का एरिया क्या हो जाएगा A², तो A² का मतलब A इंटू A लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ये जब पॉइंट में आ गया है तो इसको आप नहीं कर सकते हैं, है ना, कटने पिटने में दिक्कत होगा, तो आप क्या करिए कि इसको भी सेंटीमीटर और इसको भी सेंटीमीटर में बदल लीजिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 मीटर मतलब 300 मीटर, और 1.5 मीटर का मतलब हो गया कि यहाँ पर 100 मीटर और 50 मीटर यानी कि 150 मीटर हो जाएगा, तो ये हो गया 150, डिवाइड बाई यहाँ पर A इंटू A। अब यहाँ पर आपको देखना है कि भाई हम इस A की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या ले सकते हैं। यहाँ बोला है ना अधिकतम संभव आकार के वर्गाकार पत्थरों की संख्या। अधिकतम संभव आकार का मतलब कि अधिकतम मैक्सिमम A की वैल्यू क्या हो सकती है। तो मैक्सिमम A की वैल्यू निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि ऊपर वाले जो ये दोनों दिए गए हैं इन दोनों का ले लेना है HCF। क्या ले लेना है HCF। तो HCF 300 और 150 का HCF कितना हो जाएगा, 300 और 150 का HCF कितना हो जाएगा, यहाँ पर 150 हो जाएगा, क्योंकि 150 इसमें भी है 150 ये भी है। तो इन दोनों का HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधे सीधे 150 हो जाएगा। तो मतलब जो A की वैल्यू है, A की वैल्यू कितनी होगी 150 होगी। तो यहाँ रख दीजिए बस, कितना हो जाएगा 300 और यहाँ पर आपका 150 और ये हो जाएगा 150 इंटू 150, क्योंकि A की वैल्यू 150 है। अधिकतम जब भी बोले तो आपको HCF ले लेना है ऊपर वालों का। बस निकल गया, हमारा काम हो गया। 150 से 150 कट गया, 150 दूना 300, यानी कि
कितने पत्थर लगाए जा सकते हैं यहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ 2। तो 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ में आया सभी को? उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग ने यहाँ पर 10 प्रश्न किए हैं। ये 10वां प्रश्न है ना, 11 यहाँ पर लिखा गया है, बट ये 10वां क्वेश्चन है। 10 प्रश्न किए हैं, बहुत महत्वपूर्ण, और उम्मीद करते हैं कि सभी का कॉन्सेप्ट, सभी के तौर तरीके आप लोग समझ गए होंगे। ये वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।